बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। तमाम दोस्तों को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। आज मैं कुछ मारूज़ात पेश करूँगा आप हज़रात के सामने। बहुत सारे लोग मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते हैं और वो अहादीस तय्यबा के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज़ नहीं है। मैंने एक शख्स को सुना है, इल्म को, जो अपने आप को अहले इल्म कहता है, बज़ाम ख़वेश, कि इबादत की नीयत से अगर किया जाए। मेरा उनसे ये अर्ज़ है कि ये जो आप इबादत की कैद लगा रहे हैं, हदीस में तो ये लफ्ज़ है ही नहीं। आप किस तरीके से इस चीज़ को ये कैद लगाकर और जो है ना मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना बिदअत सही या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि हर बिदअत गुमराही है और हर जो गुमराही है वो जन्नम की तरफ ले जाने वाली है और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअत है और फिर खुद से कैद लगा रहे हैं। तो मेरी उनके सामने चंद मारूज़ात हैं उन हजरात के सामने। या एक बड़े जलील कदर आलिम दीन और मकतबा देवबंद से जिनका ताल्लुक़ है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त इसलिए मनाते हैं और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं मनाते। मेरी चंद गुजारिशात है उन हजरात के सामने कि हर साल जश्न सऊदिया मनाया जाता है ईद उल वतनी के नाम से, तो वो क्या जायज़ है? और उसका सबूत भी तो कुरान और हदीस में नहीं है। हर साल खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है, जिसका कोई सबूत कुरान और हदीस में नहीं है। हर साल गिलाफ काबा को तब्दील किया जाता है, जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है, लेकिन इनकी ज़बानें खामोश, इनके कलम खामोश रहते हैं। इसी तरीके से गिलाफ काबा पर आयत लिखी जाती है, जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से ये हजरात मदारिस में हर साल ख़त्म बुखारी करते हैं, इसका भी कोई कुरान और हदीस में सबूत नहीं है। इसी तरीके से महफिलें सजाई जाती हैं, जलसे आम होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इनका भी कोई कुरान और हदीस में सबूत नहीं है, लेकिन ये लोग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हर साल तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, चिल्ले लगाए जाते हैं, गश्त किए जाते हैं, इनका भी कोई कुरान और हदीस से सबूत नहीं है। लेकिन आप देखें, किसी आइमा हदीस ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी बुजुर्गान दीन ने कहीं पर भी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने को मना नहीं किया। लेकिन आज ऐसे लोग उठे हैं जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजायज़ और बिदअत कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उनसे ये मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप ये जितने काम हैं करें, वो जायज़, लेकिन जैसे ही मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है वो नाजायज़। हालांकि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्तहसन अमल है, बाइस सवाब व अजर अमल है। खुद आका नामदार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन का रोज़ा रख कर अपना मीलाद मनाया। खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये आयत मुबारक है, आयत का हिस्सा है। इसकी तफसीर में आइमा मुफस्सिरीन ने ये फरमाया, फज़ल अज़ीम ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इतने सारे आयात तय्यबा के ज़रिए हुजूर का ज़िक्र खैर हो रहा है और हुजूर को नेमत अज़ीमा करार दिया गया। तो मुझे बताइए कि फिर हुजूर का ज़िक्र खैर करना क्या ये कुरान और हदीस से साबित है कि नहीं? कि अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमतों का चर्चा करो, और अल्लाह की नेमत अज़ीमा ज़ात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है। इसी तरीके से बाज़ लोग हम पर ये एतराज़ करते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हम मीलाद को फ़र्ज़ या वाजिब के दर्जे में रखते हैं। नहीं मेरे भाइयों, हम मीलाद को मुस्तहब समझते हैं, इसको फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में नहीं रखते हैं। जो मनाते हैं ठीक है, जो नहीं मनाते उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको नाजायज़ तो न कहें। मैं उनसे यही मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ एक बार फिर कि खुदा के लिए उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतिशार न फैलाइए, तफरीक न फैलाइए। अपनी बारी आती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने के ज़रिए अपनी बात को साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब हुजूर की बारी आती है, मीलाद की बारी आती है, तो तरह तरह की बातें की जाती हैं। आला हज़रत रहिमहुल्लाह ताला अलैहि ने क्या खूब फरमाया कि और मेरे आका की इनायत न सही तुम पर ज़ालिमों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वस्सलामु अलैकुम।